क्या आपने कैनवा का नाम बहुत बार सुना है लेकिन अभी तक आपको समझ में ही नहीं आया कि कैनवा आखिर है क्या? क्या कैनवा सिर्फ फोटो एडिट करने के लिए है या आप इससे वर्क फ्रॉम होम के लिए कोई स्किल भी डेवलप कर सकते हैं? अगर आप बिगिनर हैं और कैनवा के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कैनवा बिल्कुल बेसिक लेवल से बताने वाली हूँ और मैं ये भी बताऊंगी कि आप कैनवा से क्या क्या कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा 90 डेज वर्क फ्रॉम होम सीरीज का डे 13 है। डे 12 में हमने बात की थी कि हम फ्री में ऑनलाइन स्किल्स कैसे सीख सकते हैं। तो आज हम उन्हीं स्किल्स में से एक बहुत ही पॉपुलर स्किल है दैट इज कैनवा डिजाइनिंग, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने आज से पहले कभी भी कैनवा नहीं समझा है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कैनवा आखिर है क्या। तो कैनवा एक ऑनलाइन डिजाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अलग अलग तरीके के विजुअल डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स, फॉन्ट्स, इमेजेस, एलिमेंट्स और अलग अलग टूल्स मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि बिगिनर भी इसको आसानी से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हैं और इसे फोन या फिर कंप्यूटर किसी से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि कैनवा एक टूल है, रियल स्किल है कि उस टूल का प्रॉपरली यूज करके अच्छी तरीके से एक डिजाइन को क्रिएट करना। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि क्या कैनवा फ्री है? तो कैनवा में फ्री फीचर्स और पेड फीचर्स दोनों अवेलेबल होते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग करने में और बेसिक डिजाइनिंग प्रैक्टिस करने के लिए फ्री फीचर्स से भी स्टार्टिंग की जा सकती है। इसमें स्टार्टिंग में ही आपको तुरंत ही पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले फ्री फीचर समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और अगर फ्यूचर में किसी पेड फीचर की आपको नीड हो तब आप पेड फीचर को कंसिडर कर सकते हैं। अब आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिगिनर कैनवा से क्या बना सकता है। सबसे पहले आप सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं। इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए सिंपल इंफॉर्मेशनल पोस्ट भी बना सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाते हैं तो एक इफेक्टिव रील कवर आप क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा, यूट्यूब थंबनेल। अगर आप यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं तो आप सिंपल यूट्यूब थंबनेल कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। इसके अलावा आप कैनवा से पोस्टर्स, प्रेजेंटेशन, इन्विटेशन, सर्टिफिकेट, सिंपल फ्लायर और कई तरह के बेसिक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्मॉल बिजनेस या क्रिएटर के साथ काम करते हैं तो इन डिजाइन की आपको जरूरत हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में सारी चीजें सीखने की कोशिश मत कीजिए। पहले 2 से 3 डिजाइन टाइप चूज करें और फिर उन्हीं की प्रैक्टिस करें। अब क्वेश्चन आता है कि कैनवा सीखने से वर्क फ्रॉम होम का क्या कनेक्शन है। मान लीजिए कि आपने कैनवा अच्छी तरह सीख लिया, आप सोशल मीडिया पोस्ट, थंबनेल ये सब चीजें बनाना सीख गए। अब आप अपनी स्किल के सैंपल्स रेडी कर सकते हैं। फिर फ्यूचर में आप फ्रीलांसिंग, स्मॉल बिजनेसेस, क्रिएटर या सोशल मीडिया रिलेटेड वर्क जैसी अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि कैनवा सीखने का मतलब ऑटोमेटिक इनकम नहीं होता। पहले स्किल डेवलप करनी होगी, फिर प्रैक्टिस करनी होगी, फिर पोर्टफोलियो, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग बहुत सिंपल रखिए। पहले कैनवा पर अकाउंट बनाइए, फिर बेसिक इंटरफेस एक्सप्लोर कीजिए। टेम्पलेट्स कहाँ है, एलिमेंट्स कहाँ है, टेक्स्ट कहाँ से ऐड होता है, इमेज कैसे अपलोड होती है, डिजाइन डाउनलोड कैसे होता है, इन बेसिक चीजों को समझिए। फिर एक बेसिक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। पहला डिजाइन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऑनेस्टली आपको परफेक्ट होने की नीड भी नहीं है। अगर आप कैनवा सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल 7 डे चैलेंज दे रही हूँ। डे 1 कैनवा इंटरफेस एक्सप्लोर कीजिए। डे 2 टेक्स्ट और फॉन्ट की प्रैक्टिस। डे 3 एलिमेंट्स और इमेजेस यूज करें। डे 4 एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएं। डे 5 एक रील कवर बनाएं। डे 6 एक यूट्यूब थंबनेल। डे 7 आपको तीनों डिजाइन कंपेयर करने हैं। इससे आपको सिर्फ ट्यूटोरियल देखने की बजाय एक्चुअल प्रैक्टिस मिलेगी। कैनवा सीखते समय इन 3 मिस्टेक से बचिए। पहला, हर डिजाइन में बहुत ज्यादा टेक्स्ट भर देना। सिंपल डिजाइन अक्सर ज्यादा रिलेटेबल होता है। दूसरी, हर जगह अलग अलग फॉन्ट्स और एलिमेंट्स यूज करना। डिजाइन को बिल्कुल क्लीन रखिए। तीसरी, दूसरे लोगों के डिजाइन को एग्जैक्टली कॉपी करके अपना बताना। इंस्पिरेशन लेना ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अपना ओरिजिनल स्टाइल डेवलप करने की कोशिश कीजिए। अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस कर रहे हैं तो कैनवा आपके लिए कंटेंट क्रिएशन में एक यूजफुल टूल हो सकता है। आप एजुकेशनल पोस्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशनल कंटेंट को विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं, रील कवर बना सकते हैं, अपने बिजनेस रिलेटेड जर्नी का एक सिंपल पोस्टर बना सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स के बारे में क्लेम करते समय एक्चुअल इन्फॉर्मेशन का बहुत ध्यान रखिए। कैनवा सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का टूल है। जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल और एक्यूरेट होनी चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैनवा क्या है और बिगिनर्स इससे क्या क्या कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में ग्राफिक डिजाइनर बनने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा गोल रखिए। आज कैनवा सीखना है, कल एक डिजाइन बनाना है और धीरे धीरे अपनी स्किल को इम्प्रूव करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप फ्री वर्जन से स्टार्टिंग करके ये देख सकते हैं कि आपको डिजाइनिंग में वाकई इंटरेस्ट है भी कि नहीं। अगर आप मेरे 90 डेज सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए
और कमेंट में बताइए कि आप इंस्टाग्राम से सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट, रील कवर या यूट्यूब थंबनेल। तो मिलते हैं डे 14 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।